Hello everyone. I hope you are doing well. My name is Irfan Habib. I am a first year MBBS student from AIMS Bhubaneswar. My NEET 2022 score was 685 with All India rank 594. Okay, so for this session, I will be a mentor. Like session है class 12 का आपका chapter 11 है, that is from the ecology part, the organism and the population. Okay, ये वाला पार्ट जो है बायोलॉजी का जो इकोलॉजी वाला पार्ट है इसमें थोड़ा बेसिक क्या होता है ना कि इसमें ज्यादा उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट का जरूरी नहीं बल्कि इसमें कुछ चीजें होते हैं जो थोड़ा इंफॉर्मेटिव टाइप के हैं ना, थोड़ा डिफरेंट है। लाइक इस चैप्टर में जैसे आप देखेंगे कि व्हाट इज पॉपुलेशन, कैसे आप पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हो, है ना, पॉपुलेशन की ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं, हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स आए। ओके, एंड ऑल्सो इंटरेक्शन बिटवीन अ पॉपुलेशन। आफ्टर दैट we will discuss the different relationship between the organisms, okay, in a population. Okay, so brief में हम पहले चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। Okay? After that we will discuss in the exercise. Okay, so the thing is, uh, यहाँ पर लिखा है कि अगर आप अपने आसपास आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, लाइक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो पैर जो भी दिखता है, ठीक है, आप किसी जू में चले जाओ, आप किसी बोटनिकल गार्डन में चले जाओ, ठीक है, जितने को भी आपको दिखता है, लेकिन आप उनका स्टडी कर सकते हो डिफरेंट लेवल में, है ना। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को अगर मैं आपको बताऊं कि आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बताओ, ठीक है, वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दिस कैन बी फ्रॉम वेरी बेसिक्स, मैक्रो मॉलिक्यूल, okay, in macromolecules like proteins, okay, like carbohydrates and lipids, okay, इनसे क्या होता है सेल, ये बहुत सारे सेल मिलकर जब यूनिट ऑफ फंक्शन एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, टिश्यू डिफरेंट टाइप की टिश्यू कंपोस्ट फॉर्म ऑर्गन, टिश्यू फर्दर फ्रॉम द ऑर्गन सिस्टम। ओके, अब बहुत से सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन में होते हैं, किसी एक कॉन्स्टेंट कहते हैं पॉपुलेशन। ओके, इस पॉपुलेशन different populations are summarized together to form a community. Okay, community will further from ecosystem and this is further from the body. Okay, जैसे आप देखोगे कि इकोसिस्टम क्या है, एक फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम होता है, राइट, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है अगर पानी में होते हुए। बायोम क्या है, बायोम में पूरा है, और जैसे बायो मतलब उसमें फॉरेस्ट एक्वा उस जगह पे उसमें भी बहुत से इकोसिस्टम मिलते हैं ना, जैसे वहाँ का जो लैंड है, वहाँ का जो वाटर का इकोसिस्टम, वो सब लेके बायोम बनता है। ओके, सो ऐसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना। ये था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हो किसी भी लेवल पर, ओके, तो हमारा आज का जो फोकस रहेगा बेसिकली ये लेवल जो पॉपुलेशन वाला लेवल है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके, सो हाउ there are interaction between organisms in a population, how they are interacting, how they are growing. Okay, this will be our so at any level we can ask two types of questions. Okay, one is like example दिया है कि मान लो एक बुलबुल गा रहा है, तो आप पूछोगे how it is singing and why it is singing. Like there is a mechanism behind every thing that is happening in living population, right? And there is a mechanical mechanism behind it and it has a significance. Okay, ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे किसी ऑर्गेनिज्म में, है ना, जो भी फंक्शंस कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो खा रहे हैं, है ना, वो अगर प्रीडेटर को जो प्रीडेटर है वो अगर शिकार कर रहे हैं, तो हर चीज के लिए रीजन है, एक मैकेनिज्म है एंड उसके पीछे रीजन है, राइट। सो जैसे आप देखो ये जो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एक बुलबुल गा रहा है, तो इसके अगर आप हाउ पूछोगे तो क्या है, हाँ इसके वोकल कॉर्ड से आवाज आ रहा है, राइट, इसके वोकल कॉर्ड से आवाज। बट वाई कुछ भी रीजन है, इट मे बी कम्युनिकेटिंग विद अदर बर्ड्स, है ना, फॉर इट्स नीड इन द ब्रीडिंग सीजन एंड डिफरेंट डाइवर्स। ओके, ऐसा और भी बहुत सी चीजें जो आप
खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइक व्हाई फ्लावर हैज नेक्टर, है ना, जो बी, एंड बी को कैसे पता चलता है कि आप किसी फ्लावर के पास नेक्टर है कि नहीं, नेक्टर कैक्टस के पास भी फ्लावर नहीं है ना, एंड how does she square recognize her own mother, and these are the type of things. Okay, so ecology is nothing but the subject which studies interaction among organisms between the organisms between humans. मतलब तो ये इकोलॉजी में ये बताता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठाना है ना, आप ह्यूमन निकालिए आपने, ठीक है, ये एमोंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे एक ह्यूमन है, उसके साथ मान लो फॉरेस्ट के, मान लो एक्वाटिक फिश, ठीक है, या फिर मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एक ग्रास है, then there is deer and lion. Okay, so there are different type of इंटरेक्शन बिटवीन दिस, राइट, कि हाँ ये इसको प्रिडेट करता है, ये फिर इस पे बेस्ड है ना, इस पे इसको फीड करता है, तो देयर आर इंटरेक्शन बिटवीन दिस, एंड आल्सो कि हाँ ये जो लायन है ये किसी एरिया में रहता है, राइट, जैसे ये अपने टेम्परेचर, देन और भी जो एबायोटिक फैक्टर्स है, टेम्परेचर, सनलाइट, है ना, सॉइल, ओके, so there's an interaction between living to living to इसमें interaction है, and living non-living के बीच में भी interaction, ये जो living मतलब among the organisms की interaction and between the organisms की interactions आते हैं, between the organisms and also between the organism and a physical environment, like abiotic, मतलब biotic component में कोई interaction दिखेगा आपको, उसके साथ biotic abiotic के साथ interaction, ठीक है, so इकोलॉजी को मैंने बताया कि किसी भी हम स्टडी बायोलॉजिकल डिफरेंट लेवल में कर सकते हैं, लेकिन जो इकोलॉजी वाला पार्ट है वो मेनली इस पे कॉन्सर्न है, लाइक हम इसको ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन लेवल पे भी डिस्कस कर सकते हैं, कि डिस्कस कम्युनिटी लेवल एंड ऑल्सो एनवायरनमेंट, ओके, सो फॉर दिस चैप्टर आवर फोकस विल बी बेसिकली ऑन द पॉपुलेशन, ओके, ये जो पॉपुलेशन का पार्ट है इस पे हमको फोकस करना है, ओके, सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट क्या population है, population is nothing but a group of organisms, right, what a group of organisms, अगर आप देखोगे किसी भी जगह पे आप जाते हैं तो ऐसा नहीं वो पूछा कि सिर्फ एक टाइप के स्पीशीज आपको दिखते हैं, कहीं भी जाओ आप वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ लायन रहते हैं, ऐसा वहां पर सिर्फ कोई डियर मिलता है, ठीक है, वहां पर आपको लायन भी मिलेगा, डियर भी मिलेगा, आपको फिश एक्वाटिक फिश मिल जाएगा, अगर वो लैंड है तो उसमें बाकी और भी ऑर्गेनिजम्स है ना, और भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स वगैरह, ठीक है, प्लांट्स वगैरह होंगे, तो ऐसा नहीं कि सिंगल इंडिविजुअल स्पीसीज किसी भी जगह पे आपको मिलेंगे, है ना, किसी भी जियोग्राफिक एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, सो दे विल हैव दे विल शेयर, ऐसा है कि अगर मान लो इस जगह में खाना मिल जाए, तो मान लो यहाँ पर ग्रास मिलता है, तो इस पे शायद डियर फीड कर रहे हो, फिर जिराफ भी होंगे जो फीड कर रहे होंगे, है ना, कुछ और भी छोटे से रैबिट वगैरह होंगे, ये लोग भी वहां पर फीड कर रहे हैं, तो दे विल शेयर, है ना, जो और कम्पीट, ऐसा भी सोचे कि हाँ ये जो क्लास है बहुत अवेलेबल है, तो क्या होगा कि शेयर करेंगे, हाँ, सब ले, लेकिन मान लो अगर ये लिमिटेड है तो इनमें कंपटीशन चलेगा कि कौन पहले इसमें फीड कर रहा है, सो दे विल शेयर और कम्पीट इफ it is based on a similar resource and whether it's amount, अगर amount बहुत ज्यादा है तो will share, if there is a limited amount of resource they will compete, right, then also they will potentially interbreed, ऐसा होगा कभी कभी आप देखोगे डिफरेंट स्पीसीज में इंटरब्रीडिंग भी दिखता है, राइट, सो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट एज अ पॉपुलेशन, so what are population is nothing but it's a group of organisms which will live in group in a geographical area, they will share or compete for similar resource and also they will potentially interact, okay, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इंटरब्रीडिंग की बात कर रहा हूँ तो इंटरब्रीडिंग ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ रहा है, सो बट नॉट लाइक दैट, कुछ कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है, सो इट्स नॉट कि है अगर ब्रीडिंग के बारे में बात करूँ आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोचते हो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी अपने जनरेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट,
एंड लाइक दैट वाई अगर मैं बताऊं आपको तो आप देखो किसी पॉपुलेशन की आप उठा लो, ठीक है ना, मैं पॉपुलेशन आपको एग्जाम्पल जैसे अगर मैं किसी वेटलैंड ले लूँ तो वहां पर कॉर्मोरेंट्स क्या है ना, या फिर किसी अबंडन डोइलिंग उठा लो वहां पर रैट्स मिलेगा आपको बहुत ज्यादा, किसी फॉरेस्ट उठा लो उसमें टीक दिखेगा आपको, एक कल्चर प्लेट या कल्चर प्लेट में ऐसे बच्चे के पॉपुलेशन दिखेंगे आपको, ठीक है। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन, दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स living in a defined geographical area share or compete for similar resources and also potentially impact, okay, both sexually and essentially। ये समझे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इससे हम देख सकते हैं कैसे डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन अपने आप में उसके बीच में एक रिलेशन है, इकोलॉजिकली है ही, बट उसके साथ हम क्या करते हैं इसमें और चीजें भी डिस्कस करते हैं, लाइक पॉपुलेशन जेनेटिक्स, कैसे पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन कोई भी जीन का ट्रांसफर हो रहा है ना, एंड कैसे करके ये लोग इवॉल्व किए हैं, एक पॉपुलेशन कैसे इवॉल्व किया होगा और पॉपुलेशन से कैसे सेपरेट हुए ये लोग, है ना, कैसे एक न्यू पॉपुलेशन का जनरेशन हुआ। सो दिस पॉपुलेशन इकोलॉजी इज लिंक्ड टू बिटवीन दिस इकोलॉजी पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ओके। दिस कैन आस्क एज अ क्वेश्चन, ओके, थोड़ा इम्पोर्टेंट। चलो अगर पॉपुलेशन हैज सम एट्रीब्यूट्स, ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन को हम जब पढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन को हमारे पढ़ने के पीछे कुछ मेन टारगेट्स हमारे होते हैं, ओके। सो व्हाट आर दिस, हम ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल लेट में पढ़ रहे हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल लेते तो हम बोलते हैं कि हाँ ये इंडिविजुअल इसका बर्थ हो रहा है, इसका डेथ हो रहा है, लेकिन जब पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो पॉपुलेशन में तो हर लोग एक बहुत से इंडिविजुअल का बर्थ भी हो रहा है, बहुत से इंडिविजुअल का डेथ भी हो रहा है। सो हियर वी विल डिस्कस बर्थ रेट एंड डेथ, okay, so what are this, these are nothing but कि एक इंडिविजुअल टाइम, एक लिमिटेड टाइम में, है ना, एक डिफाइंड टाइम में कितना ज्यादा बात हो रहा है या फिर कितना ज्यादा डेथ हो रहा है, एंड दैट इज पार कैपिटा। बट पार कैपिटा, पार कैपिटा मतलब ये समझो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पॉन्ड था उसमें पहले 20 प्रोडक्ट थे, उसमें 20 प्रोडक्ट थे, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक साल में यहाँ पर और 8 आ गए, लाइक 28 होगा, राइट। तो अब मुझे बताओ इसका बार रेट क्या है, 8/20, एंड 8 हुआ था, 8 8, आप बोलोगे 8 पॉन्ड, 8 लोटस पर ईयर, बट पार कैपिटा मतलब, पार कैपिटा मतलब 20 में से 8 हुआ, तो अगर एक इंडिविजुअल के बारे में बताओ, पार लोटस के बेसिस पे 0.4 ऑप्शन, मतलब एक लोटस में 0.4 ऑप्शन का बर्थ किया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल देखो, लाइक यहाँ पर मान लो 40 फूट, लाइक उसमें से 4 मर गए, 4 मर गए, सो व्हाट आर द डेथ पर कैपिटा, 4/40, दैट इज 0.1 इंडिविजुअल पर फुट, पर फुट मतलब पर कैपिटा, मतलब जितने को हमने डिवाइड किया। ऐसे अगर मैं बोलूँ पर पॉपुलेशन वहां से 40 थे उनमें से 4 तक डेथ हुआ, लेकिन एक इंडिविजुअल के अगर मैं बोलूँ एक पे कितने मरे, तो एक के इसमें 0.1, तो 10 में से 1 मरा, राइट। लोटस में भी ये हुआ कि 10 में से 4 का मैंने 4 में रिप्रोड्यूस किया, 0.4 ऑप्शन पर लोटस, here also 0.1 individual per foot per year, so this is the rate per capita, is clear, so that is nothing but birth rate and death rate, okay। एंड ऑल्सो हम और एक एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज सेक्स रेशियो, लाइक हाउ मेनी मेल्स आर देयर, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, ओके, दीस आर आल्सो इंपॉर्टेंट एट सम केसेस, ओके। एंड देन हम एज डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में कितने सारे, तो ऐसा ना कि हाँ इतने सारे बच्चे बिलो 18 के हैं, फिर इतने 18 से मतलब इतने लेस देन प्यूबर्टी लेवल में आ रहे, कुछ प्यूबर्टी लेवल में आ रहे, कुछ एकदम एडल्ट फेज में आते हैं, कुछ फिर ओल्ड फेज में आ रहे हैं, ऐसे हम डिवाइड करते हैं, दिस आर नथिंग बट एज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। एंड अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन में ऐसे हमें एज पिरामिड दिखता है, ओके। इन ह्यूमन पॉपुलेशन, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एज पिरामिड हमें शो करता है कि किसी भी अब किसी भी पिरामिड आप देखो, ये पिरामिड से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये जो पॉपुलेशन है ये ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आप सुनिए कि जैसे ये वाला देखो जो एक्सपैंडिंग टाइप है,
प्री रिप्रोडक्टिव, ये वाला फेज रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, ये वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, लाइक रिप्रोडक्टिव फेज है। ओके, जैसे मीना से मेनोपॉज का फीमेल। ओके, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देखो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में रिप्रोडक्टिव स्टेज से पीरियोडिक के पीरियोडिक ज्यादा है। अब देखो, अगर 10 रिप्रोडक्टिव है तो उनसे पीरियोडिक 20 है। व्हाट डज इट मीन, हर एक फेज में अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा अपने से ज्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मींस दिस पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, दिस इज एन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। यहाँ पर देखो जितने सारे रिप्रोडक्टिव है वो उतने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज अ स्टेबल, इसमें ज्यादा ग्रोथ भी नहीं हो रहा, डिक्लाइन नहीं होगा। इसमें देखो इसके जितने रिप्रोडक्टिव फेज में है ऑर्गेनिज्म उससे कम है, दैट मींस कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मान लो इसके 10 थे लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में 5 आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में 2, ऐसा करके तो ये क्या हो रहा है, दिस पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। ओके, सो ऐसे हम शेप से किसी भी पिरामिड का शेप देख के हम बोल सकते हैं कि हाँ वेदर इट इज ग्रोइंग और वेदर इट इज स्टेबल और वेदर इट इज डिक्लाइनिंग। ओके, सो ये वाला देख लेना, कभी पता लाइक मैच टाइप के पूछ लो। ओके, अब और एक चीज है, और क्या है कि और इस चीज ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन। नाउ व्हाई साइज ऑफ पॉपुलेशन इज इम्पोर्टेंट। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर हमें होता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ अगर मान लो किसी भी पॉपुलेशन का अगर आपको साइज पता है, आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैंने प्रीडेटर को दे दिया तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है ना। अगर लाइक हमें ये एग्जांपल कब इफेक्टिव होता है, जैसे मान लो आप एक इंसेक्ट का पॉपुलेशन है ना, आपने एक प्रेडेटर छोड़ दिया तो इंसेक्ट को अफेक्ट करेगा, उसको किल करता है। तो अगर आपको इस पॉपुलेशन का स्टेटस साइज पता है कि इतनी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो आपको पता है कितने सारे प्रेडेटर को यूज करना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन इज इम्पोर्टेंट to investigate whether what will be the outcome of competition। जैसे अगर आपने रिसोर्स को लिमिट कर दिया है ना तो क्या कंपटीशन का क्या इफेक्ट हो सकता है, या फिर प्रीडेशन वगैरह पे किसी कैटेगरी क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो जैसे साइज अगर आप बात करो, साइबेरियन जो क्रेन होते हैं, साइबेरियन क्रेन जो भरतपुर वेटलैंड में मिलता है आपको, ठीक, भरतपुर वेटलैंड में हर बार 10 के अराउंड साइबेरियन क्रेन आते हैं। So population size can be less than 10 also and can be more than million as in chlamydomonas। अगर किसी भी पॉन्ड उठा लो वहां पर जो एल्गी वगैरह मिलते हैं आपको तो आपको मिलियंस में मिलेंगे। तो वही पर अगर भारत को चले जाओ आपको कोल्ड हर साल जो सर्दी के मौसम में है ना तो आपको दिखेगा कि 10 के अराउंड ही 10 साइबेरियन प्लेन आ रहे हैं, तो उनका पॉपुलेशन साइज 10 बहुत ही कम है। यहाँ पर पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन साइज को हम डिफाइन करते हैं जैसे हमारे इकोलॉजिकल लेवल में, दैट इज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, कैन यू डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी? सिर्फ हमें नंबर के बारे में नहीं पता, ओके, नॉट ओनली अबाउट नंबर। पॉपुलेशन डेंसिटी जनरली हमें मेजर होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप मान लो किसी भी आपने एक एरिया ले लिया, इंडिविजुअल एरिया, इस एरिया में आपको 200 के आसपास कैरोट गैस पता है, दुआ का स्पेस, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर 200 है, ठीक है, दैट इज पार्थिनियन टू द पर्सन। बट वहीं पर एक बहुत बड़ा बेनियन ट्री है। तो अब आप ध्यान से देखोगे इन सच केस आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट है 1 और 200, या फिर आपके लिए इसका बायोमास मैटर, क्योंकि एक बने तो बहुत ज्यादा साइज में हो रहा है, राइट। सो इन दैट ये पॉपुलेशन डेंसिटी हमें क्या बता, क्या इफेक्ट करता है, बायोमास इज मोर, ठीक है। कब, कभी कभी जब नंबर से हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते, एंड ऑल्सो कभी कभी क्या होता है ना, हम मान लो किसी भी फॉरेस्ट में आप काउंट ही नहीं कर सकते कितने सारे शेर है, आप जाके शेर से पूछोगे हाँ तेरा नंबर शेर नंबर 1, अब उसको जाके स्टिकर लगा दिए, दूसरा शेर को पकड़ा उसको शेर नंबर 2, ऐसे स्टिकर भी तो नहीं लगा सकते। सो कभी कभी क्या होता है, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग और इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, ओके। सो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम उनका जो कुछ जो उनके कुछ बेसिक एक्टिविटीज होते हैं डेली के, जैसे आप एग्जांपल देखो तो
टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व में क्या करते हैं, उनके पाग मार्क्स जो फीकल पैलेट्स होते हैं उनको काउंट करते हैं, या फिर उनका जो पैर का निशान होता है उससे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, टाइगर को हम टाइगर सेंसस में ऐसे ही मेजर किया जाता है। एंड ऑल्सो क्या होता है कि मान लो एक बैक्टीरिया का कल्चर है, बैक्टीरिया कल्चर आप बताओ कि आप बैक्टीरिया कल्चर में कैसे उसको डेंसिटी कैलकुलेट करोगे, आप उसका नंबर तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, राइट। सो वहां पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका एक्चुअल वैल्यू निकाल पाओ, बल्कि वहां पर रिलेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ इसको अगर मैं एन मानता हूँ इसके बेस पे ये ज्यादा है, है ना, कितना ज्यादा है, रिलेटिव अब मैं काम करता हूँ, क्योंकि कभी कभार इनको एब्सोल्यूट वैल्यू इनका निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। So in that case, it is very useful that we use a relative term, okay, or we can use other methods like जैसे मैं टाइगर सेंसस के बारे में बताया, okay, so that is how population density is measured। अब नेक्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन। देखो पहला क्या हुआ था हमारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में हमने क्या क्या देखा, दैट इज बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या निकालना है, ठीक है। फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पिरामिड्स देखे, पिरामिड के साइज से हम बता सकते हैं वेदर इट इज स्टेबल, वेदर इट इज ग्रोइंग और वेदर इट इज एक्सपैंडिंग, मतलब वेदर इट इज ग्रोइंग और एक्सपैंडिंग और वेदर इट इज राइट। नेक्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये चीज देखो, ये जो डायग्राम इसमें अगर आप देखते ध्यान से तो आप बताओ, मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है किसी भी एक इंडिविजुअल टाइम में, किसी स्पेसिफिक टाइम में अगर वो एन, तो इसका इंक्रीज होने का कुछ फैक्टर्स है जो इसके इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ फैक्टर जो डिक्रीज कर सकते हैं, लाइक नैटलिटी, दैट मीन न्यू बॉर्न्स, जितना ज्यादा न्यू बॉर्न होगा ये पॉपुलेशन में ऐड होगा, राइट। जितना ज्यादा इमिग्रेशन, मतलब बाहर से जितने ज्यादा मूव करके आएंगे उस पॉपुलेशन में, दैट इज आल्सो ऐड टू दिस पॉपुलेशन। बट जो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, जिस पॉपुलेशन को छोड़ के कहीं और चला गया या फिर उस लोकेशन को चेंज करके चला गया, दैट इज इमिग्रेशन, दिस विल डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। या फिर मान लो जो डेथ हो रही है ना, जो डेथ हो रहा है, मॉर्टेलिटी रेट, तो दिस विल आल्सो decrease the population density, okay। So there are factors that will increase their increase in population density कौन करना है, natality, that is B, defined by B, immigration defined by I, and mortality and immigration is the reason to decrease। What is natality? This is the number of birth during a given period, okay, जो initial density में add हो। mortality है number of death जो given period में वहां से हट रहा है ना। इमिग्रेशन इज नथिंग बट कितने सारे इंडिविजुअल इस जगह में नया आया है, कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से भी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप बोल रहे कि 2010 से 2020 के बीच, राइट, दैट विल ऐड इन द पॉपुलेशन। जो यहाँ पे छोड़ के चले गए, इस हैबिटेट को छोड़ के कहीं और चले गए, ओके, दैट विल बी कॉजिंग इमिग्रेशन, दैट विल डिक्रीज द पॉपुलेशन, राइट। सो अगर आपको कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन, आप कैसे कैलकुलेट करोगे एन एट अ इंडिविजुअल टाइम। मान लो पहले मैंने 2010 में हमने देखा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी था एनटी, ओके, एंड आप बोल रहे 2020 में, तो आप बोलोगे एन टी प्लस 1 में कितना हुआ, ठीक है। ये सर आप मान लो एक साल के बाद कैलकुलेट करते हैं, 2011 में कैलकुलेट करना, तो टी प्लस 1 दैट विल बी, पहले जो था उसके साथ कुछ आए हैं, न्यू ऐड हुआ है, एंड जो चले गए, लाइक जो मर गए या फिर जो चले गए वो लोग, राइट। सो दिस विल बी द फॉर्मूला टू डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम t, वन पॉपुलेशन डेंसिटी एट t इक्वल टू एट द गिवन टाइम t इज, ओके, b प्लस आई आर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कौन इसको बढ़ा रहा है, दैट इज b प्लस आई, कौन घटा रहा है b प्लस, ओके। बट अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखो, जब मान लो ऐसा मान लो कि बहुत ज्यादा वार वगैरह ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, नॉर्मल सिचुएशन, तो नॉर्मल सिचुएशन में ज्यादा इमिग्रेशन वगैरह है ना, माइग्रेशन वगैरह ये सब कब होता है, जब मान लो बहुत हार्श कंडीशन, कभी कभी कोई उस जगह में खाना नहीं है या फिर ड्रग हो गया, कोई नेचुरल क्लाइमेट है, ये सब रीजन की वजह से नेचुरली इमिग्रेशन माइग्रेशन आपको दिखता है। नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में बर्थ एंड डेथ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। सो इन नॉर्मल केस में अगर आप देखोगे बर्थ एंड डेथ
This is the most important factor that influence the population density. Okay. बाकी के जो फैक्टर्स है ना, अदर टू फैक्टर्स, okay, अदर टू फैक्टर्स आर एंसरिंग इम्पोर्टेंट इंडियन स्पेशल, ये फैक्टर्स आपको सिर्फ स्कूल कंडीशन में देखेगा, हर वक्त को नहीं देखेगा. ओके. जैसे कि मान लो एक नया हैबिटेट, अगर मान लो किसी एरिया में आपको आपको पता चले कि ये लैंड एग्जिस्ट करता है, वहां पर कोई एक कॉलोनी जाके, है ना, तो वहां पर मान लो कॉलोनाइज हो रहा है, तो तभी आपके यहाँ पे बहुत इमिग्रेशन दिखेगी. जैसे बहुत सारे अगर वार वगैरह चल रहा है, खाना वगैरह नहीं है, नेचुरल क्लाइमेट चल रहा है ना, ड्राफ्ट है, ठीक से फूड नहीं बन रहे, तो तब क्या होगा यहाँ पर इमिग्रेशन. पर नॉर्मल केस में बर्थ एंड डेथ, दिस आर द फैक्टर दैट इज कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन. ओके. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ये जो हमने बताया पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बेसिस पे हम हर एक स्पेसिफिक टाइम पे, कुछ कुछ दिनों के टाइम के इंटरवल पे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को उनके ग्रोथ को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमें दिखता है कि हाँ, दे फॉलो अ पैटर्न, उनमें एक पैटर्न दिखता है. ठीक है, ग्रोथ का एक पैटर्न दिखता है. कैसे? जैसे यहाँ पर दो टाइप के मेनली ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ. ओके. एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक है लॉजिस्टिक. सो व्हाट आर दिस? इफ आई टॉक अबाउट, आप देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज नथिंग बट, अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि इस एरिया में अनलिमिटेड फूड है ना, और जो फूड वाला फैक्टर है, जो रिसोर्स वाला फैक्टर है, फूड या फिर स्पेस, बहुत जगह है एंड बहुत ज्यादा फूड भी अवेलेबल है. सो रिसोर्स अवेलेबिलिटी अगर मिल जाए, रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज द ऑब्वियस एसेंशियल थिंग अनइंटरप्रेटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अब मान लो अगर किसी एरिया में ये रिसोर्स अनलिमिटेड है ना, तो स्पीशीज को क्या फील होगा? दे विल हैव द एबिलिटी टू फुल्ली इंजर देयर पोटेंशियल. तो एक जो इंडिविजुअल जितना सारा रिप्रोड्यूस कर सकता है, दे विल रिप्रोड्यूस, राइट. सो ऐसे करके रिप्रोड्यूस होंगे, इसका ये बनेगा, ये फिर रिप्रोड्यूस फादर करेगा, ऐसे अनलिमिटेड चलता है, राइट. तो अगर ऐसे आप देखोगे तो ये वाला किसने पैटर्न देखा था? डार्विन ने. डार्विन ने देखा अगर किसी पॉपुलेशन को अनलिमिटेड रिसोर्स का अनलिमिटेड, तो उनको अनलिमिटेड रिसोर्स मिल जाए, अनलिमिटेड फूड. जैसे कि ये कब हुआ था? मान लो किसी एक किस ऑर्गेनिज्म को ले जाके एक नया आइलैंड में छोड़ दिया, जो आइलैंड में बहुत स्पेस है, पहले से कोई एनिमल नहीं थे, तो पहले से बहुत सारा फूड भी है, बहुत ज्यादा स्पेस है. दे विल लाइक वो लोग एकदम बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करने लग गए. ठीक है. सो दे विल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दे विल शो अ जियोमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ. ठीक है. सो इन केस में अगर हम देखें, सो इन दिस केस अगर मैं बार्थ रेट को, है ना, बार्थ टोटल नंबर के बार्थ रेट दैट इज पार कैपिटा 10 पार कैपिटा जो था बी. ओके. या फिर डेथ रेट पार कैपिटा दैट इज बी. ये जो बी एंड बी कैपिटल की थे मॉर्टेलिटी एंड मोर्टेलिटी, कितने सारे गिवन टाइम में ऐड हुआ है, तो कितने सारे बार्थ रेट, कितने सारे डेथ रेट, वो अगर पार कैपिटा में बताऊं तो दैट विल बी बी एंड डी. दैट मींस मान लो ऐसे होगा, एन था, इनमें से बी टाइप ऐड हुआ. ठीक है. सो पार कैपिटा मतलब बी बाई एन दैट इज बी. ओके. इतने सारे डेथ हुए दैट इज मॉर्टेलिटी डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू टी. ओके. इज इट क्लियर? सो अगर मैं आपको बोलूं, आप बताओ कि यूनिट टाइम में कितना ज्यादा इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है, चेंज हुआ है. dn इज द चेंज, dn इज नथिंग बट द चेंज. dt पार यूनिट, पार dt मतलब पार यूनिट टाइम. तो dn by dt will be n into b minus t. b is birth rate minus t. birth rate इसको ऐड कर रहा है, डेथ रेट इसको घटा रहा है. ओके. ये जो बर्थ माइनस डेथ रेट अगर आप देखो, ये तो पहले से था, जो पहले से प्रेजेंट था इनिशियल पॉपुलेशन, उसके साथ ये वाला फैक्टर है जो इसको, अगर ये क्लास में जाएगा तो ये चेंज पॉजिटिव दिखेगा आपको, अगर ये बर्थ से डेथ ज्यादा होगा तो ये डिक्रीज करेगा. सो दिस इज द फैक्टर दैट इज रेगुलेटिंग. दिस इज आर. Here R is the equation called the intrinsic rate of natural increase. This is the intrinsic rate of natural increase. बहुत बार पूछा है तो what is R defining in this equation? Okay.
दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये इससे आपको पता चलता है कि इस फैक्टर में बायोटिक एबायोटिक फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या बायोटिक एबायोटिक जो फैक्टर है वो उसको प्रोमोट कर रहा है, क्या उसको सपोर्ट कर रहा है, क्या उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, नॉर्वे के जो रैट है उसका 0.015 ये रेट, स्लाइड दिल का 0.12, 1981 में ह्यूमन जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो 0.025 था, 0.05 था, ठीक है। तो अगर आपको आर कैलकुलेट करना है, आपको आपको बी एंड डी पता होना चाहिए, तभी आप आर कैलकुलेट कर पाओगे। एंड एट द सेम टाइम अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एन, दिस इज पी, सो डीएन में dt इज इक्वल टू आरएन, है ना, डीएन में dt इक्वल टू आरएन। सो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया एक्सपोनेंशियल वाला, दैट इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ओके। एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब एक चीज देखो, व्हेन रिस्पांसेस आर नॉट लिमिटेड, जब रिसोर्स में मान लो लिमिटेड है, ठीक है, मतलब जो रिस्पांस आ रहा है वो इस ग्रोथ को लिमिट नहीं कर रहा है, सो द प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। अब बी केस, ये वाला केस, ठीक है। सो बी केस इसको क्या करते हैं ना, पहले इसी को थॉट डिफरेंस देते हैं, ओके। तो अगर इस इक्वेशन को देखोगे, dn by dt is equal to rn, तो ये वाला dn by n is equal to r dt, तो बोथ साइड अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये आएगा nt is equal to n naught e to the power r, ये फाइनल इक्वेशन आता है, ठीक है। ये एट अ इंडिविजुअल आफ्टर एट अ टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, इन टाइम इंटरवल के बाद इसका जो नाम पॉपुलेशन डेंसिटी होगा वो इनिशियल पे भी डिपेंड करेगा, आर पे भी डिपेंड करेगा, टाइम पे भी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ओके। तो इससे जो कर्व मिलता है हमें, आपको पता है कि ये जो कर्व होते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व होता है वो ऐसे दिखते हैं, राइट। सो इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस विल बी n of e to the power rt, okay, this will be the growth equation where nt is the population density after time t, n is population density at time 0, मतलब जहां से मैंने कंसीडर करना शुरू किया था। मैं अगर 2010 को मान रहा हूँ कि ये मेरा NO है इस टाइम पे, तो 2002 जो है ये मेरा T है, तो NO is the population density at time 0, after time t it will be NT, okay। R is the intensity rate of natural increase, तो ये वाला R था। TE is nothing but a base of metal one, ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था लास्ट वीक की में, ठीक है। सर कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से, आपको किसी की ये इक्वेशन पूछ सकते हैं आपसे, फिर आपको एनटी पूछ सकते हैं, एनओ पूछ सकते हैं, क्या है आर, क्या है पूछ सकते हैं, ई क्या है पूछ सकते हैं। सो आप जस्ट देख लेना कि इस इक्वेशन में कौन क्या डिफाइन करना है, ठीक है। दैट्स ऑल। तो यही लिखा है कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्स मिलता है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म इनॉर्मसली स्मॉल टाइम में ग्रोथ कर सकता है, राइट, इनॉर्मसली ग्रोथ कर सकते हैं। डार्विन शोड हाउ इवन स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट भी एनॉर्मस अमाउंट है ना, एलिफेंट जो मान लो एकदम बहुत सालों के बाद एक मतलब नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो भी अगर आप ऐसे जगह में छोड़ दो जहां पर अनलिमिटेड रिसोर्स है, दैट इज स्पेस एंड फूड, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा ज्यादा, है ना, क्या करेंगे, मल्टीपल करके अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं। बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू इन एवरी केस, कहीं भी ऐसा जगह नहीं होगा कि वहां पर रिसोर्स अनलिमिटेड, एक ना एक टाइम के बाद स्पेस भी लिमिट हो जाता है एंड फूड भी लिमिटेड। अब जब लिमिटेड हो गया तब क्या हुआ, किसी को भी अनलिमिटेड नहीं मिला, राइट। सो इफ देयर इज द लिमिट, देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्स, ओके। सो इसमें क्या होता है कि जो सबसे फिटेस्ट इंडिविजुअल है, आप ये अपने शायद इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जब जो सबसे ज्यादा फिट है वही सर्वाइव करते हैं, राइट। सो एंड ये चीज बहुत जगह, मतलब बहुत से कंट्री में ऑलरेडी रियलाइज किया उन्होंने, तो उन्होंने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें अपने ह्यूमन पॉपुलेशन को रोकना होगा, अदरवाइज वी विल आल्सो फेस द सेम थिंग। हमारे पास रिसोर्स नहीं होगा, खाना नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, वी विल सर्वाइव एंड कुछ लोगों को फिर मरना होगा, जो हो रहा है बहुत सी जगह में मालन्यूट्रिशन के कारण बहुत ज्यादा लोग डेथ हो रहे हैं, राइट। सो व्हाट इज द थिंग कि नेचर के पास एक कैरिंग कैपेसिटी है किसी भी स्पीसीज के लिए उस हैबिटेट में, है ना, कि उससे ज्यादा वो कैरी नहीं कर सकते, है ना। मान लो ये अगर स्पेस है तो मैं बोलता हूँ के, हाँ, इस एरिया में के अमाउंट तक ही ये स्पीसीज, इतने सारे स्पीसीज रह सकते हैं, इससे ज्यादा अगर आप मुझे डेंसिटी दोगे तो ये नहीं अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, राइट। सो
अगर इस केस में देखोगे तो यहाँ पर एक इक्वेशन आता है ना, पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्स। सो इसमें क्या होगा कि पहले तो आपको एक लैग फेज दिखेगा, ठीक है, हमारा ये डायग्राम, पहले आपको लैग फेज दिखेगा जब ये इस हैबिटेट में एकोमोडेट हो रहे हैं, फिर जब एकोमोडेट हो गए तो वो लोग एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगेंगे। सो विल बी अ लैग फेज, देन लॉग फेज, पहले एक लैग फेज आएगा, देन आपको एक लॉग फेज दिखेगा, है ना, एंड अल्टीमेटली वो कार जाके एसिम्पटोट पर, क्योंकि क्यों, रिसोर्स लिमिटेड हो गया, तो जितने ऐड हो रहे हैं उतने डेथ होते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी पहुंच गया, ठीक है, उससे ज्यादा और ज्यादा ग्रोथ नहीं करता। अभी सोचो इस स्टेज में तो क्या है, के तक ही पकड़ सकते, अगर के से ज्यादा होगा तो कुछ दो ज्यादा बढ़ रहे हैं उनको घट के वही के में आना होगा। लाइक अगर इससे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो भी गया तो उनका डेथ होगा, उनको खाना नहीं मिलेगा या फिर स्पेस नहीं होगा, अल्टीमेटली दे विल डेथ, बट दिस विल लिमिट एज अ की। खुद ही सोचो ना, एक ग्लास है, ग्लास में के लीटर पानी पकड़ सकते, मतलब इसका कैपेसिटी है के लीटर। अब अगर मान लो 10 लीटर इसकी कैपेसिटी है, आप बोल रहे हो मैं 11 लीटर डालू, हम 11 लीटर यहाँ पर तो 1 लीटर बाहर गिर जाएगा, है ना, तो लाइक दैट ओनली किसी भी नेचर का भी यही कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा दोगी तो वो वेस्ट ही होगा या फिर उसका मतलब नेचर उसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, राइट। सो दैट विल फेवर एसिम्पटोट। ओके, सो इसमें जो हमें इक्वेशन दिखता है दैट विल बी लाइक, that will be how, that is like this, change per unit time dn by dt is equal to rn dn। इस इक्वेशन को हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉलोस पर लॉजिस्टिक ग्रुप का, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द इक्वेशन, है ना, फॉलोस पर लॉजिस्टिक इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन। And what is n here? N is nothing but population density at a time. P, R is intensity data natural increase, जो वहाँ पर था B minus T, था ना B minus T, तो ये B minus T, K is the carrying force. Okay, ग्रोथ इस ग्राफ को अगर आप पुट करोगे, इस ग्राफ को अगर आप इस N versus P के ग्राफ N versus P के ग्राफ में पुट करते हैं तो जो ग्राफ आता है इस टाइप के देखते हैं, जिसमें लैग फेज, लॉग फेज एंड एसिम्पटोट फेज हमें दिखाई होता है। ओके, सो द इस फेज जहां पर एसिम्पटोट होता है वेयर देयर n इज इक्वल टू q। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द लॉजिस्टिक ग्रोथ का। ओके, तो अगर लिमिटेड होगा तो लॉजिस्टिक, अगर अनलिमिटेड होगा, अगर नेक्स्ट थिंग इज लाइव स्टोरी वेरिएशन। द थिंग इज कि population evolved to maximize their reproductive fitness, also called Darwinian fitness। मतलब कि किसी भी कुछ पार्टिकुलर स्टेट ऑफ सिलेक्शन पॉसिबल है ना। जैसे अगर आपको बताऊं, जो ऑर्गेनिजम्स सालों में एक बार, जैसे कि सैल्मन फिश या फिर बैम्बू, जो अपने लाइफ में एक बार ब्रीथ करते हैं, या फिर जो मेनी टाइम्स करते हैं लाइक मैमल्स, हम, है ना, या फिर मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। ओके, सो दिस विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फिश, या फिर जो कुछ है जो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, बट वो स्मॉल होते हैं, बट कुछ कुछ कम करते हैं बट लार्ज साइज, जैसे बर्ड्स, मैमल्स, दे प्रोड्यूस अ लार्ज साइज बट स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ओके, इकोलॉजिस्ट ने देखा है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में एक रिलेशन होता है, जो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर को कांस्टेंट प्रोड्यूस करता है, उसके रिस्पांस में उसमें एक उसमें उसमें एक जो कांस्टेंट बायोटिक है, बायोटिक उसको पता है कि हाँ इतने में कितना ही कैरिंग कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू दैट वो कुछ होंगे जो लाइफ में एक बार प्रोड्यूस करेंगे, कुछ होंगे जो लाइफ में मैक्सिमम टाइम्स के प्रोड्यूस करेंगे, कुछ है जो स्मॉल साइज के प्रोड्यूस करेंगे बहुत ज्यादा, कुछ है जो कम प्रोड्यूस करेंगे लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो लार्ज साइज के प्रोड्यूस करेंगे बट कम प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस आर कौन कंट्रोल करता है, कौन ये किसके साथ रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू द कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आपको बायोटिक एबायोटिक दिखता है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के जो कांस्टेंट दिखता है उस हैबिटेट के जो कंपोनेंट है उसके साथ ही ये इसके लाइफ स्टोरी वैरी करता है। ओके, नाउ जैसे मैंने बताया था पहले की पॉपुलेशन है तो उसमें एक टाइप के स्पीशीज नहीं होंगे, राइट। सो डिफरेंट स्पीशीज विल शो इंटरेक्शन बिटवीन देम। ओके, तो अब आपको इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन भी दिखेंगे, राइट। इंटरेक्शन तो एक ही स्पीशीज के अंदर, जैसे आप ह्यूमंस के देखो, ह्यूमंस के अंदर अगर किसी भी जगह पे देखो वहां पर उनको फूड को लेकर कंपटीशन होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है।
बट वी आर डिस्कसिंग ये जब होता है ये पॉपुलेशन के अंदर, मतलब ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स कर रहे हैं तो एक दूसरे एक और पॉपुलेशन ये और पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि दो डिफरेंट स्पीशीज इंटर स्पेसिफिक जो इंटरेक्शंस होते हैं देयर अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, सो ये स्पीशीज हो सकती ये इंटरेक्शन जो है ये हो सकता है कि इससे किसी एक को फायदा मिले, किसी एक को नुकसान, जैसे दोनों को फायदा हो, किसी को फायदा हो किसी को नहीं हो, है ना, किसी को नुकसान हो किसी को कुछ फायदा नहीं हो। तो अगर फायदा हो रहा है बेनिफिशियरी का हम उसको क्लास में डिफाइन कर रहे हैं, अगर नुकसान हो रहा है लाइक डिट्रीमेंटल सो दैट विल बी साइंड बाय माइनस, एंड अगर कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको कुछ इंटरेक्शन से इंटरेक्शन से उस पॉपुलेशन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दैट इज डिटरमाइंड बाय 0। ओके, तो यहाँ पर एक टेबल गिवन है, आप देखो दो स्पीशीज है, इसमें दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को बेनिफिशियल इफेक्ट मिल रहा है क्लास क्लास, तो दिस इज नेचुरलिज्म। एक को फायदा हो दोनों को नुकसान हो रहा है, दैट इज कॉम्पिटिशन। एक को फायदा और एक का नुकसान हो रहा है, दैट इज प्रीडेशन, शिकार। ठीक है, एक को फायदा हो रहा है एक को कुछ भी नहीं हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है और को नुकसान हो रहा है, एक तो प्रीडेशन था और एक का पैरासिट, तो दोनों अलग अलग डिफरेंस, एक को फायदा और एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दैट इज कॉमन सेलिब्रेशन। एक को नुकसान हो रहा है और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दैट इज एनुअल सेलिब्रेशन। मतलब एक को फायदा भी नहीं हो रहा नुकसान भी नहीं हो रहा, लेकिन इसका नुकसान कर रहा है, इसको फायदा भी नहीं हो रहा लेकिन ये रहा इसको इससे फायदा मिल रहा है। ठीक है, यह जो है ये इसका नुकसान कर रहा है, उसको फायदा ले रहा है, ये भी यहाँ पर इसका नुकसान कर रहा है, इसका फायदा ले रहा है, यहाँ पर दोनों का नुकसान हो रहा है, इससे यहाँ पर दोनों का फायदा। ठीक है, इस टेबल ये टेबल थोड़ा देख लेना, बहुत बारी पूछ लेते हैं। ठीक है, आपको ये कुछ भी मैथ का कॉलम में भी रह सकते हैं, क्वेश्चन में भी रह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट आर दिस, हर एक को हम डिफाइन करेंगे पहले, फिर उसके बाद उसके एग्जांपल करेंगे। ओके, ये से भी लिखा है कि जो म्यूचुअलिज्म है उसमें दोनों को फायदा मिलता है, जो कंपटीशन है दोनों को नुकसान हो रहा है, जो पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन है इसमें एक स्पीशीज को फायदा होता है एक को नुकसान होता है ना। यहाँ पर फायदा किसको होता है पता है, जो प्रीडेटर है, नुकसान किसको हो रहा है, जो प्रे है। पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट उसको फायदा हो रहा है, जो होस्ट है इसको नुकसान। ठीक है, कैसे होता है डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज प्रीडेशन, समझो व्हाट इज प्रीडेशन, हमें एनसीईआरटी के सीक्वेंस में। ठीक है, मैं आपको देखिए सो लाइक प्रीडेशन में क्या हुआ कि एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा, स्पीशीज ए जो है जिसको बेनिफिट हो रहा है स्पीशीज बी को नुकसान हो रहा है, राइट। सो इसमें क्या होता है, एक होता है प्रीडेटर और एक होता है प्रे, मतलब एक शिकारी एक शिकार। ठीक है, तो जो शिकारी उसको तो फायदा मिला उसको खा रहा है, लेकिन जो शिकारी वो फिर उसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रहा है क्योंकि उसका लॉस हो रहा है इसलिए ना, वो डेंसिटी घट रहा है उसका। ओके, सो जैसा अगर आप देखो मैं आपको एग्जांपल दूं। ठीक है, आप खुद ही सोचो, अगर आपने इकोसिस्टम बच्चों में आपने वो पिरामिड वगैरह अभी जैसे वो थोड़ा बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही, क्या ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को खाता है एक डियर, इस डियर को प्रीडेट कौन करता है, जो लायंस वगैरह, दिस इज प्रीडेशन, राइट। अब देखो यहाँ से लाइट जो है सनलाइट वो इस ग्रास में ट्रैप किया, ग्रास में ट्रैप किया इसको, इस ग्रास से ये एनर्जी किसके पास गया, डियर के पास। अब डियर से ये एनर्जी लायन के पास कैसे, प्रीडेशन के थ्रू। सो दिस प्रीडेशन इज नथिंग बट अ नेचर्स वे, दिस इज नथिंग बट अ नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग हायर एनर्जी टू हायर, तो प्लांट ने फिक्स किया, राइट। जब सोच तो गई टाइगर एंड लायन वाला एग्जांपल। ओके, बट आप सोचो जो स्पैरो है ना, एक चिड़िया जो किसी प्लांट का के बीज खा रहा है, सीड खा रहा है, तो दैट इज आल्सो टाइप ऑफ प्रेडेटर, है ना। बट जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं हमने उनको हार्डीवोर्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, हम उनको मतलब प्रेडेटर नहीं बोलते, हम बोलते हैं हाँ ये हार्डीवोर्स है, बस प्लांट को खा रहे हैं, ये लोग किसी ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं। ठीक है, जो एनिमल्स को खा रहे हैं हम उनको प्रेडेटर मोस्टली डिफाइन करते हैं, बट these are also you can say that these are also predators, वो भी वही काम कर रहे हैं ना, उसमें प्रेडेटर को बेनिफिट हो रहा है फिर एक इसको लॉस हो रहा है, जिसको डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रहा है। सो सिर्फ एनर्जी के सिर्फ ये नहीं कि प्रीडेटर से क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बट प्रीडेटर का और एक फंक्शन ये भी है कि जब भी प्रीडेशन वगैरह होता है ना, ये प्रे का कंट्रोल करते हैं,
प्रे का जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना। आप ही सोचो, अगर मान लो एक एग्जांपल आप देखो, एक एग्जांपल था, जैसे एक एक्सोटिक स्पीसीज मान लो किसी जियोग्राफिक एरिया में आ गया, ठीक है, जैसे इन 1920s प्रिकली पियर कैक्टस जो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो इतना ज्यादा मतलब मिलियंस हेक्टर में एक बार में मतलब वो नए जगह में आ गए, तो उनका कोई नया कोई प्रीडेटर नहीं था, राइट। उनको प्रीडेटर नहीं था, तो वो मल्टीपल बहुत फास्ट कर रहे, राइट। सो इससे क्या हो गया है, हैवॉक टाइप का बन गया। बट फिर उस कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर एक टाइप का मौत आते हैं, फिर उनको जब लाया गया उस जगह में, है ना, जो जिस जगह में ये कैक्टस पहले से थी, जो नेचुरल हैबिटेट था, वहां से जब प्रीडेटर को लाया गया, तो ये प्रे का कंट्रोल क्या वो लिमिट में आया कंट्रोल। तो प्रीडेटर प्रीडेशन से जैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है दिस लेयर ऑफ इकोसिस्टम में, ठीक है, वैसे ही ये क्या करता है, प्रीडेटर जो है उस प्रे का पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल हम करते हैं ना, कि हाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह इनको कंट्रोल करने के लिए यही वाला प्रीडेटर वाला इंटरेक्शन से पॉपुलेशन इंटरेक्शन इसको ही यूज किया जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल आप देखो, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन स्पेसिफिक कोस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन आप पूछा था बहुत बारी, ठीक है। ये जरा यहाँ पर एक स्टारफिश था, पिज्जा स्टार, ये एक इम्पोर्टेंट टाइप के प्रीडेटर थे। देखा गया कि जब ये प्रीडेटर को, ये स्टारफिश को हटा दिया गया, तो क्या हो गया ना कि 10 से भी ज्यादा इंटरवर्टिब्रेट बिकेम एक्सटिंक्ट विद एन ईयर बिकॉज ऑफ इंटरस्पीसीज कंपटीशन। क्या होता है, ये भी देखा गया कि प्रीडेटर होने के वजह से, है ना, अगर मान लो इनके ऊपर एक कंट्रोल है, प्रीडेटर है, तो ये आपस में ज्यादा ज्यादा इनमें कंपटीशन नहीं होता था। तब ये क्या करते थे कि हाँ प्रीडेटर आ जाएगा यार, मुझे खा डालेगा, तो थोड़ा डर डर के, है ना, ये अपने अपने काम करते हैं। लेकिन जब उनमें प्रीडेटर नहीं रहा, कोई कंट्रोल नहीं रहा, तो ये लोग अपने आप से अपने मन मर्जी से ना अल्टीमेटली ग्रोथ करने लगे, एंड देयर इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, जिसकी वजह से और ज्यादा मतलब उससे क्या हुआ, 10 स्पीसीज से एक्सटिंक्ट हो गए, है ना, इतना ज्यादा कंपटीशन हुआ। तो प्रीडेटर एक तो एनर्जी का ट्रांसफर करता है, एक क्या कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर का मेथड कर रहा है, दूसरा है कि ये कंट्रोल कर रहा है प्रीडेटर प्रे की पॉपुलेशन को, तीसरा है कि ये क्या कर रहा है, इंटर इंटेंसिटी, ये दे रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ओके, तो ऐसा है ना कि प्रीडेटर अगर मान लो बहुत एफिशिएंट है, प्रीडेटर मान लो प्रीडेटर बहुत चालाक है, ठीक है, तो प्रे का तो मतलब खत्म कर देगा, सारे प्रे तो एक बारी में मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो जब प्रीडेटर जो है ना, ये जैसे नेचर ने इनमें जैसे है, तो प्रे ने भी इनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने भी कुछ मैकेनिज्म्स को अप्लाई किया। जैसे कुछ कुछ इंसेक्ट्स वगैरह दिखेंगे आपको जो कैमोफ्लेज होते हैं, मतलब वो कलर चेंज करते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग के साथ, है ना। तो ऐसा करके भी कुछ कुछ बचते हैं। लाइक एक आता है मोनार्क बटरफ्लाई, ये क्या करता है, इनके बॉडी में एक ऐसा टाइप की केमिकल है कि अगर इनको खा लिया, है ना, तो इनके बॉडी में ये पहले से केमिकल नहीं आता, ये एक पॉइजनस टाइप के वीट खा लेते हैं अपने कैटरपिलर स्टेज में, तो इससे क्या होता है, इस बटरफ्लाई को खाने से उस प्रीडेटर का डेथ हो जाता है। तो ये देखने के बाद और प्रीडेटर्स को नहीं खाने आते, राइट। सो दिस बटरफ्लाई हैज इन्होंने कुछ अलग ही किया, इन्होंने अपने मतलब एक पॉइजनस वीट खा लिया जब कैटरपिलर स्टेज में, तो अपने बॉडी में केमिकल आ गया, ये केमिकल को खाने प्रीडेटर का डेथ हो जाएगा, इसलिए इससे डर के कोई प्रीडेटर आते ही नहीं इसके बाद, ठीक है। ये भी एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है प्रीडेटर से बचने के लिए, ठीक है। अब जैसे प्लांट वगैरह है, प्लांट अगर देखोगे तो 25% मेनली हार्डबीफोर्स होते हैं, वही प्रीडेटर होते हैं प्लांट के लिए। अब 25% इंसेक्ट, मतलब जितने भी इंसेक्ट है उनमें से 25 इंसेक्ट क्या करते हैं, खुद प्लांट के सैप के, मतलब प्लांट के सैप या फिर प्लांट के अदर पार्ट्स के ऊपर ही मतलब उनका जिंदगी कंप्लीटली डिपेंडेंट है, राइट। सो फॉर देम व्हाट हैपेंस इज कि ये लोग तो क्योंकि भाग नहीं सकते, जैसे एक डियर क्या है, टाइगर को देख के भाग सकते, प्लांट तो ऐसा नहीं कि आप एक डियर उसके पास गया, ग्रास उसके भाग के बैठ गया, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। सो दे विल हैव टू अडॉप्ट अ मैकेनिज्म, उन्होंने कुछ मैकेनिज्म का अडॉप्ट किया, जैसे कि आप अगर देखोगे जो कैक्टस वगैरह आते हैं उनमें थॉर्न वगैरह दिखने लगे, है ना, कैक्टस एकेशिया, दे हैव थॉर्न, उन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजिकल मींस को अडॉप्ट किया है जिससे ये अपने आप को डिफेंड करते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हो गया, जैसे हॉर्न एक एग्जांपल हो गया, तो जो ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल है। अब ऐसे कुछ कुछ केमिकल है, वो उन्होंने कुछ केमिकल प्रोड्यूस किया, तो ये केमिकल अगर खाया हर्बीवोर ने तो वो सीक होने लगे, तो वो फिर फर्दर इसको प्रीडेट नहीं करते, ठीक है। सो दिस आर आल्सो मैकेनिज्म टू अवॉइड प्रीडेशन।
देन अगर आप देखोगे कैलोट्रॉपिस जहां पर दिखता है ना, उस एरिया में आपको कहीं भी हार्बीवोर्स नहीं दिखेगा उसके आसपास। क्यों? क्योंकि इसके पास हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, जिससे एक बार हार्ट अटैक हो जाता है ना। सो हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड इनके पास, तो इसकी वजह से भी हार्बीवोर्स इसको प्रिडेट नहीं करते। सो दीस आर आल्सो सम मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर, राइट। एंड द वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि मान लो निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, है ना, ओपियम, ये सब भी कुछ कुछ प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं, ताकि ये सब जो आपको लग रहा है ना कि ये सब निकोटीन वगैरह, कैफीन जो है, ये सब आपको क्यों लगता है प्लांट क्यों बनाते हैं? प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ताकि इसके पास ये जो हार्बीवोर्स है, ब्राउजर्स है, ये इसके पास ना आए, है ना। जैसे इसको देखिए केमिकल की वजह से वो क्या करता है, कभी कहीं प्रेडेटर को सिक कर देता है, तो इसकी वजह से प्रेडेटर उसको हैंडल नहीं सकता। Okay, this was the first example of population interaction, that was competition. Sorry, so that was predation. Now the next one is competition. इसमें क्या होता है, दोनों को नुकसान, राइट, माइनस माइनस। तो कंपटीशन कब होता है? जब मान लो उस एरिया में रिसोर्स लिमिटेड है, एंड दे आर रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसा भी नहीं कि हमेशा रिसोर्स की लिमिटेड होने की वजह से वो लोग कंपटीशन करते हैं। एंड वन मोर थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, जब डार्विन ने देखा कि जो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है, कौन एग्जिस्ट करेगा, जो सबसे फिट है वही एग्जिस्ट करेगा, तो इनमें क्या होता था कि कंपटीशन हुआ, कंपटीशन होकर जो सबसे ज्यादा फिट है वो एग्जिस्ट करता है। सो कंपटीशन इज द पोटेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बताऊं तो इसमें होता है कि अगर सोर्स लिमिट हुआ तभी कंपटीशन होता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसका एग्जांपल देखो, अमेरिकन के साउथ अमेरिकन लेक्स के जो शैलो 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 कुछ साउथ अमेरिकन लेक्स थे, वहां पर विजिटिंग फ्लामिंगोस एंड रेसिडेंट फिशेस जो थे ना, वो कॉमन फूड या जू प्लांटन के लिए compete करते थे, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि एक स्पीसीज का फीडिंग एफिशिएंसी दूसरे दूसरे का जो, अब मान लो ऐसे देखो, जैसे साउथ अमेरिकन लेक्स पे जो थे, वहां पर जो विजिटिंग फ्लामिंगोस था, फ्लामिंगो, अब देखो फ्लामिंगो एंड रेजिडेंट फिश, ये लोग सेम कॉमन फूड के लिए फाइट करते थे और कॉम्पीट कर रहे थे, दैट वाज जू प्लांट। ये था कि हाँ सेमली कर रहे, बट कभी कभी ये भी देखने को मिला कि एक ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस होने की वजह से दूसरे का फीडिंग एफिशिएंसी घट रहा था। क्यों? ये कैसे हो रहा था? ये हुआ, जैसे एग्जांपल देखो, जो एबिंगडन टॉर्टोइस था गैलापागोस आइलैंड के, जो वहां पर पहले से थे, जब वहां पर गोट को इंट्रोड्यूस किया गया, इनका इनका फीडिंग एफिशिएंसी इतना ज्यादा था कि इनके प्रेजेंस की वजह से फिर टॉर्टोइस को वो लोग स्लोली खाते थे, तो लेकिन गोट को ज्यादा जल्दी जल्दी ब्राउज कर लेते, तो इनके प्रेजेंस में वो गैलापागोस आइलैंड के जो एबिंगडन टॉर्टोइस थे वो धीरे धीरे एकदम गायब ही हो गए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज। ओके, सॉरी, दिस इज एन एग्जांपल जहां पर हमें ये देखना है कि मतलब एक की प्रेजेंस की वजह से दूसरे का फीडिंग एफिशिएंसी घट रहा है। ओके, और एक एविडेंस है कि कॉम्पिटिटिव रिलीज, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज? कॉम्पिटिटिव रिलीज के लिए कॉर्नेल्स एलिगेंट एक्सपेरिमेंट एक आता है, जिसमें इन्होंने दिखाया कि रॉकी सी आइलैंड कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, कहां पर? रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, यहाँ पर क्या था, सुपेरियर बार्नाकल जो थे, सुपेरियर बार्नाकल बैरनस, ये लोग एरिया में डोमिनेट करते थे, बट एंड इनके प्रेजेंस होने की वजह से वहां पर जो स्मॉलर बार्नाकल कैलामंथस जो थे, छोटे छोटे चैथामलस, छोटे चैथामलस, बड़े बार्नाकल। ओके, तो जब बड़े आए, बार्नाकल आए, तो उन्होंने छोटे जाते चैथामलस को उस एरिया से हटा दिया। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, इससे क्या हो गया, अगर आप मान लो मैं यहाँ पर से ये जो, अगर मैं ये मान लो गैलापागोस आइलैंड से गोट को हटा देता, तो ये टॉर्टोइस क्या करते थे, ग्रोथ करते अल्टीमेटली, या फिर अगर इस बार्नाकल को हटा देता तो जैसा मतलब ग्रो करते अल्टीमेटली। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज। ओके, कि जब एक कंपटीशन हटा दिया गया तो उस ऑर्गेनिजम्स का क्या दिक्कत मिल रहा है, मल्टीपल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओके, एंड गॉज ने भी एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था, जो स्टेट करता है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीटिंग फॉर सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो लोग अलग अलग से नहीं रह सकते, अगर वो दोनों एक ही रिसोर्स पे इंडिपेंडेंट है, दे विल कॉम्पीट, वो लोग कम्पीट करेंगे, एंड जो कंपटीशन में हार जाएगा, इंफीरियर रहेगा, दिस विल बी एलिमिनेटेड। बट ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि वो लोग अपने रिसोर्स को शेयर करते हैं। कैसे रिसोर्स को शेयर करते हैं
कि एक इनमें रिसोर्स पार्टीशनिंग दिखता है। कैसे कि वो लोग शायद क्या कर सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग की, मैं एक दिन में खा रहा है तो एक रात में खा रहा है, ठीक है। जैसे मैकआर्थर ने दिखाया कि एक ही ट्री में 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर, वार्बलर बर्ड होता है, ठीक है, वार्बलर एग्जिस्ट कर रहे थे। ये लोग कंपटीशन को अवॉइड कर रहे थे। कैसे कि इनमें बिहेवियरल डिफरेंस था कि कोई दिन में खा रहा है, कोई इस टाइप के फूड को खा रहा है, कोई फ्रूट्स खा रहे थे, कोई सैप खा रहा है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के इन्होंने एक क्या किया, अपने फॉरेजिंग एक्टिविटीज में चेंज किया, बिहेवियरल डिफरेंस आया, जिसकी वजह से पांचों स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक स्पीशीज एग्जिस्ट कर कंपटीशन की वजह से मर गया। तो देयर समटाइम देयर इज रिसोर्स कंपटीशन, रिसोर्स पार्टीशनिंग, जो इस मतलब कंपटीशन, जो एक कॉम्पिटिटिव जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था गॉस का, वो नहीं भी देखने को मिलता। तो देयर आर वेरियस प्रिंसिपल हमने यहाँ पर देखने को मिला। किसी ने बोला कि शायद रिसोर्स लिमिटेड हो सकता है, किसी ने बोला रिसोर्स लिमिटेड नहीं। कभी कभी ये भी होता है कि किसी एक के प्रेजेंस की वजह से किसी और एक का मतलब फीडिंग एफिशिएंसी घट जाता है। उसके एग्जांपल वगैरह हमने देखे। फिर गॉस ने बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो लोग सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं तो जो लेस एफिशिएंट है वो एलिमिनेट भी हो सकता है। लेकिन फिर मैकार्थर ने उसको मतलब रॉन्ग प्रूफ किया। उन्होंने देखा कि हाँ, सेम 5 अलग अलग टाइप क्रॉस रिलेटेड स्पीशीज जो सेम टाइप के है ना, सेम ट्री में रह रहे हैं, वो लोग किसी ने भी कोई भी एक मतलब एक्सटिंग नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपना बिहेवियरल चेंज किया, ठीक है। देयर विल बी बिहेवियरल चेंजेस, देयर विल बी रिसोर्स पार्टीशनिंग, ओके। बाय दिस दे कैन, ये लोग अपने एक्सटिंक्शन को रोक सकते हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज पैरासिटिज्म, जिसमें प्लस माइनस मतलब जो पैरासाइट है इसका फायदा हो रहा है, बट जिसपे ये डिपेंडेंट है, दैट इज द होस्ट, इट विल हैव अ डेट्रिमेंटल इफेक्ट, दैट इज माइनस, ओके। पैरासिटिज्म, अब पैरासिटिज्म में अगर आप देखोगे ना, पैरासिटिज्म क्या होता है कि ये जो पैरासाइट्स है ना, ये लोग यार एक तो पैरासाइट्स ने क्या सीखा कि दे आर होस्ट स्पेसिफिक। कुछ कुछ होते हैं कि किसी एक ही होस्ट होस्ट वो लोग सिंगल होस्ट के लिए पैरासाइट्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, होस्ट जैसे जैसे इवॉल्व करते गए, ये लोग भी इवॉल्व करते गए, दिस इज को इवॉल्व, ओके। जैसे मान लो आप देखो, जो आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है जो पैरासाइट, उसने सीखा कि इंटेस्टाइन से कैसे उस एनवायरनमेंट, या फिर जो मान लो है ना, जैसे एंजाइमेटिक एनवायरनमेंट, उस एंजाइम उसके बॉडी वाज टू डिस्ट्रॉय ना कर दे, तो उन्होंने अपने आप में कुछ किया, क्या किया, उन्होंने प्रोटेक्टिव फंक्शन किया है कि हाँ कैसे इस एंजाइम से बचा जाए, ठीक है। तो दिस हैव अ, उन्होंने भी अपने अंदर कुछ मैकेनिज्म्स को इवॉल्व किया है, ओके। जैसे ह्यूमन लिवर फ्लू का अगर देखोगे, तो ये कुछ आते हैं जो, अब और भी कुछ पैरासाइट होते हैं। मान लो कोई एक पैरासाइट है जो कंप्लीट लाइफ एक ही होस्ट पे बेस्ड है ना, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल को बहुत कम्प्लेक्स होता है, मतलब उनमें एक या दो, 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट है ऑल्सो, लाइक लिवर फ्लू, जो 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंड करता है, एक है स्नेल और एक है फिश, अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। मलेरियल जो मॉस्किटो है, वो उसके लिए मॉस्किटो एक वेक्टर होता है, ठीक है। सो दिस आर सम पैरासाइट जिसके लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ओके। एंड एक चीज और देखा है, पैरासाइट क्या करते हैं ना, कि उस प्रीडेटर जो उसके होस्ट बॉडी है उसको प्रीडेटर के लिए मतलब फिजिकली वीक कर देता है। जैसे मलेरिया वगैरह हो गया तो क्या हो गया, बॉडी पेशेंट का बॉडी वीक हो गया तो वो इजीली जल्दी मर जाएगा, राइट। सो दिस इज अ डेट्रिमेंटल इफेक्ट। एंड कुछ कुछ पैरासाइट एक्स्ट्रा सर्फेस फीड करते हैं, लाइक एक्टोपैरासाइट, जैसे टिक्स वगैरह, लाइस हो गया। कुछ कुछ होते हैं जो अंदर रहता है, एंडोपैरासाइट, ओके, जो किडनी लिवर वगैरह में है, जैसे लिवर फ्लू वगैरह हो गया, राउंड वर्म वगैरह हो गए, ठीक है। जो प्लांट में भी एक पैरासिटिक प्लांट देखने को मिलता है हमें, कस्कुटा, द पैरासिटिक प्लांट, ओके। अब ये लोग, इन लोग पैरासाइट है तो इनको खुद का फूड खुद से प्रोड्यूस नहीं करना, तो इनके पास क्लोरोफिल है ही नहीं, दे लूज देयर क्लोरोफिल बाय द कर्स ऑफ इवोल्यूशन। खाना तो इनको होस्ट से मिल रहा है, तो खुद से प्रोडक्शन करने की क्या जरूरत है, राइट। ब्रूट पैरासिटम भी एक टाइप का पैरासिटिज्म है, जिसमें हमें देखना, ब्रूट पैरासिटम के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा जो कुकू है ना, कोयल, कोयल क्या होता है, ये अपने घोंसले नहीं बनाता। ये क्या करता है, इन्होंने अपने जो एक का साइज है वो होस्ट के एक का साइज की तरफ सिमिलर कर लिया। तो अगर सिमिलर टाइप के हो गए तो ये क्या करते हैं, अपने अंडे जाके वो जो अपना होस्ट है, इसका जो होस्ट है
लाइक जैसे कुकू, अब देखोगे कुकू क्या करता है, ये जाके क्रो के यहाँ पर जाके अपना अंडा देता है। तो सिमिलर फिर अंडा होता है, होस्ट इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। अब होस्ट आइडेंटिफाई करता है, होस्ट इसको इंक्यूबेट करता है, इसके फिर पैरासाइट बन रहे हैं। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, अपने होस्ट के एक को साइज, कलर, वो जितनी ज्यादा चेंज करते गए, ये लोग भी अपने अपने चेंज करते गए। ठीक है, तो ऐसे करके भी दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म, दैट इज ग्रुप पैरासिटिज्म। ओके, देन मैंने आपको और एक चीज बताया था, क्या क्या हमें हुआ, प्रीडेशन हमारा हो गया, कंपटीशन हमारा हो गया, पैरासिटिज्म हो गया। नेक्स्ट आता है कॉमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है ना, म्यूचुअलिज्म में दोनों का फंक्शन है। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल इस चैप्टर में डिस्क्राइब नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ म्यूचुअलिज्म का, सॉरी इसमें है, इसमें कौन सा नहीं है, एमेंसलिज्म है, राइट। एमेंसलिज्म है कि जिसमें एक का फायदा होता है और एक का नुकसान होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज कॉमनसलिज्म, कॉमनसलिज्म है कि एक, सॉरी, एमेंसलिज्म में एक का नुकसान होता है, एक का कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमनसलिज्म में एक को फायदा हो रहा है, दूसरे का कोई फर्क नहीं होता। एग्जाम्पल देखो, जैसे see anyone and strangling tentacles, सॉरी, सी एनिमल एंड क्लाउन फिश। इसमें क्या होता है, जो क्लाउन फिश वगैरह है ना, वो क्या करते हैं, सी एनिमल के वहां पर जाकर छुप जाते हैं। अब सी एनिमल जो है उनके पास स्टिंग टेंटकल्स है, तो कोई भी प्रीडेटर फिश जो है इसके पास आता नहीं है। तो ऐसे करके एनिमल क्या करता है, अपने आप इस फिश या क्लाउन फिश क्या करते हैं, ऐसे करके एनिमल से बच जाते हैं। अब एनिमल को क्लाउन फिश से कोई फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन ये जो क्लाउन फिश वगैरह है, ये एनिमल से सी एनिमल से फायदा ले रहे, लाइक सी एनिमल के बाद जाकर छुप रहे हैं, तो सी एनिमल की स्टिंग कैप्सूल टेंटकल्स देख के फिश आ नहीं रहा, तो ऐसे करके अपने आप को अपना बेनिफिट हो रहा है, लेकिन सी एनिमल को कोई फायदा ही नहीं हो रहा। ठीक है, और एक एग्जांपल यहाँ पर भी गिवन है, ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट इन मैंगो ब्रांच। ये क्या करते हैं कि मैंगो ट्री को कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि ऑर्किड जो है इसमें ग्रो कर रहा है, उसको क्या हो रहा है, मैंगो ट्री के थ्रू उसको उसमें क्या हो रहा है, वो लाइट वगैरह कैच कर पा रहा है, उसको हेल्प हो रहा है। सो मैंगो ट्री को ऑर्किड से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ऑर्किड को क्या मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, उसके साथ ऑर्किड को सनलाइट वगैरह के लिए प्रॉपर, है ना, तो प्रॉपर सनलाइट वगैरह मिल रहा है। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल। और एक एग्जांपल आपको ये भी दिखेगा, इग्रेट्स जो होता है ना, इग्रेट्स आपने देखा होगा, जब भी कोई आपके देखा, आपने कहीं देखा होगा कि जो काऊ होते हैं, वो जब फीड करते हैं घास में, तो उसके आसपास ना कुछ चिड़िया, कुछ बर्ड घूमते, इग्रेट्स, लंबे लंबे, मतलब व्हाइट कलर के होते थोड़े थोड़े। तो वो लोग ना उस, आप देखो क्यों उस काऊ के आसपास घूमता है, काऊ जब उस ग्रास को ब्राउज करता है, तो वहां से क्या होता है, इंसेक्ट वगैरह उठते हैं, राइट। जब वो मूव करता है काऊ, या फिर उस, जब वो ग्रास को कंप्लीट से स्प्लैश आउट करते हैं, तो वहां से सारे इंसेक्ट वगैरह निकल आते हैं। जब इंसेक्ट वगैरह निकलते हैं, तो इग्रेट्स को पकड़ लेते हैं। इग्रेट्स खुद से ढूंढने में उसको टाइम लगता है, लेकिन जब कैटल उस जगह में घास को हटा देगा, या फिर घास को थोड़ा मतलब घटा घटा हटा देगा, तो उसको पता चलेगा, तो क्या होता है, इंसेक्ट वगैरह उड़ते हैं, तो वो उड़ के बाहर आते हैं, तो इग्रेट्स को पकड़ लेते हैं। ऐसे करके काऊ को कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन इग्रेट्स को फायदा हो रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों का फायदा है, बेनिफिट्स, कंपेयर बेनिफिट्स इन बोथ। जैसे लाइकेन, आपने अगर पढ़ा है, लाइकेन में एल्गी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। एल्गी एंड फंगी, फंगी क्या कर रहा है, इसको शेल्टर दे रहा है, वाटर वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह इसको डिराइव करने में हेल्प कर रहा है। एल्गी क्या कर रहा है, इसको फूड वगैरह प्रोड्यूस करके दे रहा है। ओके, माइक्रोराइजा भी एक एग्जांपल आता है, जिसमें हायर प्लांट्स में आपको फंगस, एल्गी दिखेगा, इनके जो रूट सिस्टम होता है, तो क्या होता है, ये फंगस क्या करता है, इसको वाटर वगैरह, मिनरल वगैरह एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, उसके बदले हायर प्लांट्स को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और एक एग्जांपल आपको देखेगा, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, कि प्लांट्स वगैरह क्या करते हैं, आप देखोगे, और एक म्यूचुअलिज्म एग्जांपल है, ये जो प्लांट्स अपने आप में नेक्टर को रखते हैं, ये लोग नेक्टर को एज अ रिवार्ड रखते हैं कि हाँ, इसमें जो बर्ड्स वगैरह आएगा, इंसेक्ट वगैरह इसको देख के एडिक्टेड होके आएंगे, तो इसको देख के एडिक्टेड होकर जब आएगा, तो उसके बॉडी में पूरा सब जगह पोलन लग जाएगा, फिर वो बर्ड जब किसी और बर्ड या इंसेक्ट जब किसी और बर्ड, किसी और प्लांट को जाके उसके नेक्टर लेने जाएगा, तो वहां पर जाकर पोलिन से पोलिनेटिंग कर देगा। सो ऐसे करके देयर इज अ लार्ज जो पॉलिनेशन है, दिस इज अ प्लांट एनिमल लिस्ट आपको दिखेगा। इसमें नेक्टर वगैरह जो है ना, ये सब क्या करते हैं, उसको रिवार्ड के तौर पे रखते हैं, ताकि बार बार ये जूस, है ना, न्यूट्रिशियस फूड या फिर नेक्टर वगैरह देख के पॉलिनेटर बार बार उसके पास आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ चीटर जो होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, कि वो लोग पॉलिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन इसके नेक्टर खा के भाग जाएंगे। तो दिस इज
ये चीटर कहते हैं इनको, है ना, ये फिर ओके पोलैंड डैकॉइट्स भी कहा जाता है। ओके, एक और एग्जांपल है वास्प का, वास्प एंड फीक का, जिसमें क्या होता है, फीक के अंदर वास्प क्या करता है, अपना एग यहाँ पर दे देता है। तब हमने एग, मतलब ये क्या करता है, यहाँ पर आके एग देने आता है, ठीक है। तो एग जब देने आता है तो उसी टाइम क्या करता है, इंसेक्ट क्या करता है, बार बार जब फ्लावर के आसपास आएगा तो ये बार बार इसके पोलन से डिराइव होगा, फिर ये और एक प्लांट के पास जाएगा तो उस पोलन को ये पोलिनेट कर देगा, एंड उसके बदले क्या करता है, ये इस पीक के अंदर, है ना, तो पीक के अंदर जो है यहाँ पर अपने एग्स को लाई कर सकता है। तो किससे फायदा क्या हुआ, पीक को क्या फायदा हुआ कि हाँ, वो अपने एग को उसके जो एग्स है उसको जगह मिल गया, है ना, और उसके बदले क्या कर रहा है, वो वास्प जो है वो क्या कर रहा है, उस पीक को पॉलिनेट कर रहा है, तो दोनों को फायदा हो रहा है। ओके, एंड और एक एग्जांपल आता है, स्यूडो कॉपुलेशन होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ कुछ क्या होता है, नेक्टर वगैरह की वजह से आ रहे हैं। अब बी होता है, एक बी, ठीक है, ऑफरी से ये लोग क्या करते हैं, ऑफ एक ऑर्किड आता है ऑफरी से, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने अपने जो फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, इसको एकदम फीमेल बी की तरह बनाया। तो ये देख के क्या करते हैं, ये बी मेल भी आते हैं और ये स्यूडो कॉपुलेट करते हैं। स्यूडो कॉपुलेट जब करते हैं तो इनके बॉडी में कंप्लीटली पोलन डस्ट लग जाता है। फिर ये जाकर और जब किसी और मेल फीमेल फ्लावर के पास जाता है तो वहां जाकर क्या करते हैं, पोलन का एक्सचेंज होता है, ऐसे करके पॉलिनेशन होता है। तो दिस आर द सम मैकेनिज्म जो नेचर ने एवोल्यूशन के थ्रू किया है, तो सो दैट ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने पोलन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, पोलन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पॉलिनेशन के मैकेनिज्म्स को ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। ओके, तो ये वाला यार, यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स है मैंने ब्रीफ में बताया, बट आप लोग हर एक एग्जांपल्स को है ना डिटेल में पढ़ना, क्योंकि एक एग्जांपल में क्वेश्चंस में आते हैं, है ना। ये बेसिक तो आपको पता है कि दोनों को फायदा हो रहा है, बट एग्जांपल ही पूछ ले रहे हैं, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप जो है, कौन सा प्लांट एनिमल रिलेशनशिप नहीं है ना, आपको वहाँ पर लाइकन वगैरह माइक्रो जाएगा तो वो ऑप्शन नहीं है। ये जो है सी, वास, या फिर ये जो सूडो कॉपरेटर वगैरह आ गए, ये सभी है ना। चलो, now talking about the exercise of this chapter, अगर आपको चैप्टर का बीच समझ में आया तो एक्सरसाइज नथिंग इज वेरी इजी। लाइक आप बताओ कुछ एक्टिविटी जो पॉपुलेशन पोज करता है लेकिन इंडिविजुअल नहीं करता है, वो क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ओके, पॉपुलेशन साइज, सेक्स रेशियो, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एज पिरामिड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि इफ अ पॉपुलेशन, what is the question, if a population grows exponentially double in size in 3 years, what is the intrinsic rate of increase? ये क्या बोल रहा है कि ये थोड़ा मैथ टाइप का दे दिया कि 2 साल में, फॉर्मूला क्या था, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी, राइट। एन टी बोल रहा है कि मान लो मैं एन नॉट को लेता हूँ एक्स, एन नॉट को लेता हूँ एक्स, एन नॉट इज इक्वल टू एक्स, तो टी इक्वल टू 3 साल में ये एन टी कितना हो रहा है, 2x, तो 2x इक्वल टू एक्स ई टू द पावर आर इंटू 3, सो एक्स कट गया, ई टू द पावर 2r इक्वल टू 2। अब अगर आपको लॉग लेना आता है तो log 2 इक्वल टू log e ऊपर 3r इंटू log e, ऐसे होता ना, log e टू द पावर 3r, 3r सामने आ जाएगा, क्या होगा, 3r इंटू log e, ओके। तो यहाँ से अगर आप 3r निकालोगे log 2 by log e, so that will be 0.301 by 0.434, अब r equal to 0.301 by 320, ये कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली कुछ 0.23 के आसपास आएगा, ठीक है। दैट इज द इंट्रिंसिक r। ये सारा मैथमेटिकल था, कुछ भी नहीं, ओके। पूरा बेसिक मैथ आपको आना चाहिए, लॉगरिथम्स के फॉर्मूला, ओके, आप भी कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ ये आपके बोर्ड में आने की चांसेस ज्यादा है, ओके। नेम द इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट अगेंस्ट हार्बिवोर्स, बताएगा ना कि प्लांट तो भाग नहीं सकते हार्बिवोर्स, तो उन्होंने कुछ मैकेनिज्म को एफर्ट किया है, लाइक केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म, आप लिखो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि
एक आता है केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस में एग्जांपल वगैरह आएगा कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन, ये सब। फिर उसके साथ आप कैलोट्रोपिस का एग्जांपल भी दे सकते हो। कैलोट्रोपिस क्या बनाता है? एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड बनाता है जो अपने कैटल्स वगैरह को दूध रखता है। ठीक है। फिर और भी एग्जांपल्स है। दिस आर बेसिक एग्जांपल्स। अब ये केमिकल हो गया। मॉर्फोलॉजिकल का बताओ। मॉर्फोलॉजिकल आपने देखा है कैक्टस वगैरह, ये लोग क्या करते हैं? थॉर्न वगैरह फॉर्म करते हैं, जो क्या करते हैं? हार्बीवोर्स को दूर रखता है। ठीक है। फिर कुछ कुछ प्लांट होते हैं जिनके लीव्स वगैरह बहुत ज्यादा शार्प होता है। ठीक है। ठीक है। एंड कुछ कुछ तो होते हैं जिनके लीव्स में आपको क्या दिखता है? लीव्स में थॉर्न दिखता है, जैसे एकेशिया वगैरह। ठीक है। कैक्टस वगैरह में तो शार्प थॉर्न आपको दिखेगा ही। फिर कुछ होता है लीव्स में थॉर्न है, जैसे एकेशिया। कुछ है जिनके लीव्स बहुत शार्प है, जैसे एग्जांपल आप देख लो एलोवेरा वगैरह है, देखा ना? अब एलोवेरा में थॉर्न दिखता है। ठीक है। तो एकेशिया वो हो गया लीव्स वाला थॉर्न। फिर शार्प लीफ, शार्प स्पाइनी लीफ। ओके। फिर थॉर्न इन द बॉडी लाइक कैक्टस, ओपुंशिया। ओके, ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है। केमिकल डिफरेंस हो गया कैफीन, निकोटीन, ये सब। ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, हाउ डू यू डिस्क्राइब इंटरेक्शन? इसमें ऑर्किड को फायदा मिल रहा है लेकिन मैंगो ट्री को कोई फायदा नहीं हो रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन सोल्यूशन, मैंने बताया था। ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा ही है आपकी लाइन में। ठीक है ना? इसमें क्या हो रहा है? मैंगो ट्री ऑर्किड क्या हो रहा है कि एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है और अदर स्पीसीज आने भी। दिस इज एन एग्जांपल कॉमन सेरिजन, है ना? क्या है कि इसमें जो ऑर्किड है वो फिजिकल सपोर्ट ले रहा है मैंगो ट्री से। फिर मैंगो ट्री से जैसे मान लो वो न्यूट्रिशन वगैरह, मॉइस्चर वगैरह, सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट वगैरह, ये सब उसको कहाँ से मिल रहा है? मैंगो ट्री से। लेकिन मैंगो ट्री को तो फायदा हो नहीं रहा। जैसे अनएफेक्टेड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन सेरिजन। व्हाट इज द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग द पेस्टिसाइड? तो इसमें कौन सा आता है? प्रीडेशन। प्रीडेशन से क्या होता है? हम प्रीडेशन से हम क्या कर सकते हैं? पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि प्रीडेटर जो होता है वो प्रे की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको एक लिमिट में रखता है, राइट? डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। डिफाइन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज नथिंग बट जो सेम स्पीसीज लिविंग इन अ जियोग्राफिकल एरिया शेयरिंग और competing for same resource, है ना? and present in a given at a given time. ठीक है। act as a functional unit is population. अब what is community? These are group of individual जो किसी certain एरिया में, certain geographical एरिया में है, but they cannot reproduce with देखो, ये पॉपुलेशन थे जिसमें सेम टाइप के स्पीसीज आ रहे हैं। अब कम्युनिटी है जिसमें डिफरेंट टाइप के स्पीसीज आ रहे हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन में? सेम टाइप के स्पीसीज है तो वो अपने आप में इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कॉमेंसलिज्म मैंने बताया कि एक स्पीसीज का फायदा हो रहा है, अनदर इज अनअफेक्टेड। पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है उसको फायदा हो रहा है, जो प्रे है उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, वो उसका वीक कर देता है वो फिजिकली। ठीक है, तो बाकी सारे बहुत सारे क्या होता है, वीक हो जाते हैं ना, उनको डेथ होने का चांस रहता है, तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है। कैमोफ्लेज, जब अपना जो प्रे है वो प्रीडेटर से बचने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, कलर अपने चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सराउंडिंग। ओके, ये कैमोफ्लेज। म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों का फायदा होगा, एग्जांपल लाइकेन, माइकोरेजा एंड अदर प्लांट एनिमल रिलेशनशिप हमने देखा। इंटरस्पीसीज कंपटीशन, एग्जांपल आपको पूछा, इंटरस्पीसीज मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के, है ना? ये एग्जांपल हमने कहाँ देखा था? साउथ अमेरिकन शैलो ग्रुप, साउथ अमेरिकन लेक्स में हमने देखा था कि वहां पर जो फ्लामिंगोस आते थे एंड वहां के जो फिश है वो सेम जू प्लैंकटन के लिए कंपटीशन कर रहे थे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरस्पीसीज कंपटीशन। ओके, with the help of suitable diagram describe the logistic population graph। ये वाला तो एनसीईआरटी में गिवन है यार, मैं ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। ये देखो, यहाँ पर जो ग्राफ प्रोवाइडेड है, ये वाला कौन सा? ये जो लॉजिस्टिक ग्राफ का आपको पता है कि लॉजिस्टिक ग्राफ ये फॉर्मूला होता है, एंड दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ यूज्ड जो बी वाला ड्रॉ है। ठीक है,
इसमें क्या है ना कि बेसिक आपको कुछ नहीं बताना कि जब रिसोर्सेज वगैरह लिमिटेड होगा तो पॉपुलेशन में क्या दिखेगा हमको, एक पहले लैग फेज आएगा, फिर उसके बाद लॉग फेज आएंगे, आफ्टर दैट देयर विल बी एसिम्प्टोटिक फेज, स्टेशनरी फेज। ओके, दैट्स हाउ यू कैन डिस्क्राइब दिस एंड यू कैन एग्जांपल dn by dt देके आप उसको, है ना, n k by n minus k r ऐसे है ना, ये आप यहाँ से फॉर्मूला देखा हुआ है, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट सिलेक्ट द स्टेटमेंट बेस्ट इंसर्ट द बेस्ट पैरासिटिज्म, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट पैरासिटिज्म को एक्सप्लेन करता है। एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है, हाँ होता है, बहुत ऑर्गेनिज्म बेनिफिट नहीं होता, बहुत ऑर्गेनिज्म वन इज बेनिफिटेड अदर इज नॉट अफेक्टेड, नहीं, ये कॉमेंसल, ये एमेंसल सॉरी कॉमेंसलिज्म होता है। एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट अदर इज अफेक्टेड, हाँ ये भी होता है। तो इसमें से कौन सा वाला ज्यादा फैक्टर बताओ, कौन सा ज्यादा सही है। तो आई थिंक द डी ऑप्शन इज करेक्ट, कि इसमें एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को इफेक्ट हो रहा है, वो डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रहा है उससे, राइट। तो पैरासाइट हैव बेनिफिट एंड द होस्ट इज अफेक्टेड और हार्म नेगेटिवली अफेक्टेड। ओके, लाइक एग्जांपल आप देखो, लाइस या थिक वगैरह आप देख लो, है ना, जो ह्यूमन के ब्लड या फिर उसके न्यूट्रिशन उनसे फीड कर रहे हैं एंड उसके फिटनेस को भी अफेक्ट कर रहे हैं, है ना, उसको फिजिकली वीक कर रहे हैं। ओके, लिस्ट एंड थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन। पॉपुलेशन का एक है नेटलिटी और बर्थ रेट। व्हाट इज नेटलिटी? इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ बर्थ, है ना, इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, इन अ गिवन टाइम इन द पॉपुलेशन। और बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट होता है पर कैपिटा में कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। टॉकिंग अबाउट मोर्टेलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डेथ in that population per in a given time, in a given time। इससे क्या होता है ना, ये मोर्टेलिटी जो है ये हमें क्या कहते हैं, लॉस होता है। इससे क्या होता है, लॉस ऑफ मेंबर फ्रॉम द पॉपुलेशन। नेचुरल बर्थ मोर्टेलिटी या फिर बर्थ रेट से क्या होता है, दिस विल add on organism in the population, so this will increase the population size, this will decrease the population size। Talking about last one, that is age distribution। एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कितने परसेंट इंडिविजुअल किसी भी एक रेंज ऑफ, है ना, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द पॉपुलेशन आर विद इन द रेंज ऑफ दिस एज। ओके, सो उसके बेसिस पे हम बहुत से पिरामिड पुट कर सकते हैं, लाइक प्री रिप्रोडक्टिव के रिप्रोडक्टिव एज में जो आ रहे हैं, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सो अकॉर्डिंग टू दैट we can put human age pyramid, and this age pyramid gives us an idea about whether the population is growing or it is declining or it is stable, है ना, ये given है। तो ये जो डायग्राम था पहला वाला, ये ड्रॉ कर देना है, उसके साथ ये तीनों एक्सप्लेन करना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर है। इस चैप्टर में ज्यादातर कॉन्सेप्ट तो पूछी है, ठीक है, और उसके साथ वो जो ग्रोथ वाला पार्ट था उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थे। बाकी जो ये लास्ट में जो पार्ट था ये बेसिक समझ में आ गया होगा, म्यूचुअलिज्म वगैरह, है ना, जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन थे, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन वगैरह सब। उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप उसके एग्जांपल्स वगैरह भी याद कर दो। एग्जांपल्स वगैरह अगर याद हो गए ना, आप विजुअलाइज कर पाए कि क्या है, तभी आपको उस इंटरेक्शन के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, बस चैप्टर को, आप इस चैप्टर को थोड़ा उस वाले पार्ट में फोकस करके पढ़ना, ग्रोथ वाले पार्ट। बाकी जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें थोड़ा भी एग्जांपल्स वगैरह है, वो बहुत ज्यादा मैथ का कॉलम में पूछ लेंगे, व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ, ऐसे नहीं पूछ लेंगे, तो एग्जांपल्स वगैरह देखें। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड ऑल द बेस्ट।